हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का कोर्स क्या रहेगा। सबसे पहले हम ब्रीफ आइडिया लेंगे सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स का। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोकेशंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स में पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा एडजॉइनिंग एरियाज कौन कौन सा, जैसे 2019 के प्रीलिम्स पेपर में अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा था कि वहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हैं। ठीक है, मतलब 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए गए थे, एक नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। इस तरह से 4 ऑप्शंस थे, तो वो हम इसमें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम ब्रीफ आइडिया लेंगे, ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करी जाए, ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे हम लोग स्पीशीज़ को तो कंजर्व करते ही करते हैं, साथ में ह्यूमन इन्वायरमेंट भी साइड बाय साइड चलता रहता है। ठीक है। जैसे नेशनल पार्क्स रहते हैं, वहाँ पे क्लियरली बोला जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है कहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ये सॉरी नेशनल पार्क्स में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी एक्टिविटीज़ बैन होती है। पर बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर बात करें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा बहुत अलाउड रहता है। पर इसमें 3 एरियाज आ जाते हैं, 3 जोन्स जिसको बोलते हैं, जिसका पहला नाम है कोर, नेक्स्ट वन बफर, थर्ड वन ट्रांजिशन। अब क्या होता है, जो कोर एरिया होता है, कोर एरिया में बोलते हैं कि कोर एरिया में आपको बिल्कुल जाना अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट बोल सकते हैं हम लोग, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा वो बोल सकता है, जो कि आईएफएस ऑफिसर होता है, वो बोल सकता है कि हाँ कुछ रिसर्च पर्पस के लिए जाना है या कुछ सर्विस के लिए जाना है, तो वो उसके लिए अलाउड रहता है। नेक्स्ट वन इज़ बफर एरिया। बफर एरिया में क्या होता है, मोस्टली क्या ये चीज़ें अलाउड होती है कि टूरिज्म हो गया, थोड़ा बहुत ऐसा हल्की हल्की सी फिशिंग हो गई या हल्की हल्की सी ग्रेजिंग हो गई। ये नहीं कि तुम उनके हैबिटेट को ख़राब करो, कोर एरिया के उसमें ये एरिया में ये रहता है। ठीक है। थर्ड एरिया रहता है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया में क्या होता है, ग्रेजिंग अलाउड होती है, थोड़ी हल्की हल्की हंटिंग अलाउड होती है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स की जो बोला होगा गवर्नमेंट ने, कुछ कुछ एनिमल्स की, और रहना अलाउड होता है कुछ क्वांटिटी तक, जो मतलब फॉरेस्ट के पीपल रहेंगे, जो मतलब जिनकी कम्युनिटी वहाँ चलती आ रही है। ठीक है। दिस इज अबाउट द ब्रीफ आइडिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लोकेशन। लोकेशन को याद रखने के लिए मैंने अपना एक डिवीजन रखा है। ठीक है, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाइज हम पढ़ेंगे, सेंटर वाइज कि कहाँ कहाँ कितनी लोकेशंस है। सबसे पहले हमें नॉर्थ में मिलती है 2 लोकेशंस, हमें वेस्ट में मिलती है 1 लोकेशन, हमें साउथ में मिलती है 5 लोकेशंस, हमें ईस्ट में मिलती है 5 लोकेशंस, हमें सेंट्रल इंडिया में मिलती है 5 लोकेशंस। सो कितना हो गया टोटल, 18। या दिस इज 18। तो 18 क्या है, 18 ही टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में। ठीक है। अब इन 18 में से हमारे पास वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बोल लो, या हम नेक्स्ट चीज क्या बोलेंगे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैप प्रोग्राम किसका है, सबसे पहले ये बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन डेजिग्नेट करता है, ये यूनेस्को करता है। ये मैप प्रोग्राम है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम में हमारे पास 12 लोकेशंस आ जाती हैं। दिख रहा है आप लोगों को, 12 लोकेशन आ जाती हैं, और बाकी जो 6 बचेंगी उन सारों को 12 का साथ मिला के हम टोटल को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि 12 कौन सी है और वो 6 कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की बात करेंगे, एडजॉइनिंग एरियाज़ की बात करेंगे, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड लेटेस्ट की बात करेंगे। ठीक है। अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं, लोकेशंस के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम इसी तरह से चलेंगे। सबसे पहले मैंने नॉर्थ की बात करी कि नॉर्थ में 2 पड़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ में 2 पड़ते हैं, इसके दिमाग में आपको ये नहीं आना चाहिए कि JNK लद्दाख में ज़रूरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमारा पड़ता है उत्तराखंड में, एक पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए, इस जगह पे हमें पड़ता है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमें कहाँ मिलता है,
दैट इज हिमाचल प्रदेश में। सेकेंड वन की बात करें जाए, नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो मिलती है हमें कहाँ पे, उत्तराखंड में, उसी को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, ठीक है। दो हमने पढ़ लिए, दो लिख दिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले लोकेशंस बाद में ही जानेंगे, पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो कोल्ड डेजर्ट की बात करी जाए, कोल्ड डेजर्ट से आपके पास क्या पता चल रहा है, ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एरियाज़ की बात करेंगे सबसे पहले, देन हम मूव ऑन करेंगे स्पीशीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट एरियाज़ की बात करी जाए, हिमाचल प्रदेश में हमें पता है हमें पिन वैली नेशनल पार्क मिलती है, पिन वैली नेशनल पार्क, वो कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, मैंने उसमें पढ़ाया भी था, ठीक है। नेक्स्ट वन, हमें यहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलती है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलती है जो कि कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, ठीक है। पहली का नाम है चंद्रताल, चंद्रताल, ठीक है। सेकंड का नाम है सारचू, SARCHU, सारचू। एंड द थर्ड वन इज किब्बर, KIBBER, किब्बर। सो कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें कहाँ मिलता है हमें, हिमाचल प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 3 मिलती है, चंद्रताल, सारचू एंड किब्बर, और पिन वैली नेशनल पार्क। दिस इज अबाउट द एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट हम नंदा देवी की एरियाज पढ़ लेते हैं, देन हम उसकी स्पीशीज पढ़ेंगे, ठीक है। नंदा देवी की अगर बात करी जाए, कहाँ पड़ रहा है हमारा, उत्तराखंड में, क्लियर है सबको इतना, ठीक है। नंदा देवी में हमें मिलता है, नंदा देवी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब इसमें हमें ऐसा कुछ एग्जैक्ट इसके अलावा कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं मिलती हैं, तो आपको इसके डिस्ट्रिक्ट्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि ये जो नंदा देवी है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो ये टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज चमोली, जहाँ पे चमोली याद है आपको, आई थिंक जनवरी या फरवरी में या दिसंबर में पिछले साल 2021 में यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर, ये उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीशीज विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। कोल्ड डेजर्ट की बात करी जाए और नंदा देवी की बात करी जाए, दोनों में एक ही स्पीशी मतलब कॉमन है जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है। और अगर बात करी जाए नंदा देवी की, नंदा देवी में हमें स्नो लेपर्ड मिलता है, इसके साथ हमें हिमालयन ब्लैक बियर भी इम्पोर्टेंट मिलता है। पहला स्नो लेपर्ड तो है ही है नंदा देवी में, एंड सेकंड वाले हिमालयन ब्लैक बियर। तो दिस इज अबाउट द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेस्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे, यहाँ पे हमें एक ही मिलता है, दैट इज कच्छ रीजन में, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ बोल लो या सिंपल कच्छ बोल लो, ऐसा तो सिंपल कच्छ ही लिखते हैं हम लोग, इसको लिख रहे हैं, हाँ कच्छ ही लिखते हैं सिंपल। अब ये किस रीजन में मिलता है, इसको देख के इतना तो पता चल रहा है, हाँ ये कच्छ रीजन में मिलता है, ठीक है। अब गुजरात स्टेट की अगर हम बात करें, उधर पे हमें 3 डिफरेंट तीन नहीं सॉरी 4, कच्छ भी एक डिस्ट्रिक्ट ही है, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें मिला के ये कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। पहला तो कच्छ ही हो गया, देन राजकोट, सुरेंद्र नगर एंड पटन। कच्छ रीजन का जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमें इन डिस्ट्रिक्ट्स, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स में हमें मिलता है, इतना क्लियर है। अब बात करें कि यहाँ पे स्पीशी कौन सी है, तो वो एक ही इंपॉर्टेंट स्पीशी है, दैट इज इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है। स्पीशीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, इंडियन वाइल्ड एस, हम SS लिख देते हैं कि इनकेस अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है, SS लिख देते हैं। वी हैव सो फार कंप्लीटेड नॉर्थ, नाउ वेस्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हमें साउथ ईस्ट और सेंटर रीजन पढ़ना है,
और तीनों में 5-5 हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न रीजन की, तो हम इससे थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे। यहाँ पे हमें 5 मिलेंगे। 5 का लोकेशन अगर आपको पता करना हो, एक मिलेगा हमें अरुणाचल प्रदेश, 2 मिलेंगे हमें असम में, एक मिलेगा सिक्किम में, एक मिलेगा मेघालय में। ठीक है, 2 मिलेंगे असम में। नाउ बात करते हैं अगर हम अरुणाचल प्रदेश वाले की, यहाँ पे हमें मिलेगा जहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर स्टार्ट होती है, मतलब एंटर होती है इंडिया में। वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है दिहांग दिबांग। ठीक है, दिस इज अबाउट द अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमने बोला कि हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट इज सिक्किम में मिलेगा। उसका नाम क्या बोला हमने? कैंगसेनजोंगा। कैंगसेनजोंगा नेशनल पार्क भी है, मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में। ठीक है, कैंगसेनजोंगा नेशनल पार्क, जो मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की नेशनल पार्क्स पढ़ाई थी, मैंने कैंगसेनजोंगा उसमें पढ़ाया था। ठीक है, कि ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट वन, मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में हमें यहाँ मिलेगा नॉकरेक। ठीक है, नॉकरेक। देन हमें असम में 2 मिलेंगे। ठीक है, एक तो सिंपल है, दैट इज मेघालय के पास बाउंड्री शेयर करता है और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है ये, मानस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क। एंड द सेकंड वन इज, इससे ले जाता हूँ मैं, दैट इज दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा। ठीक है, क्लियर है इतना? 5 पढ़ ली हमने। 2 तो हमें असम में मिल रहे हैं, मानस नेशनल पार्क और दिब्रू साइखोवा। एक मिल रहा है नॉकरेक मेघालय में, एक कैंगसेनजोंगा मिल रहा है हमें सिक्किम में, दिहांग दिबांग हमें मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अब मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा, जब हम मेघालय की बात करते हैं हमें वहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट मिलती हैं, जो कि जब मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के माउंटेन्स की जब मैंने बात करी थी उसमें मैंने बताया भी था। पढ़ लेते हैं। दैट इज़ गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया हमें वहाँ मिलता है। तो नौकरक की बात करी जाए, गारो खासी जयंतिया में से गारो हिल्स में हमें नौकरक मिलता है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अबाउट द लोकेशन अगर हम बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट स्पीशी क्या है, सबसे पहले हम सारे पढ़ेंगे, देन उसके बाद स्पीशी पढ़ेंगे। ठीक है, मानस नेशनल पार्क, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वो तो आपको मैंने अभी 3-4 बार बता दिया। मेन आ जाता है यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लाई करता है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है। कौन कौन से? फर्स्ट वन है कोकराझार। नेक्स्ट वन बोंगायन। नेक्स्ट वन बारपेटा। नेक्स्ट वन नालबारी। नेक्स्ट वन कामरूप। द नेक्स्ट वन दरांग। सॉरी, 6 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, कौन सा? कोकराझार, बोंगेगॉन, बारपेटा, नालबारी, कामरूप, एक मिनट, दारांग। आपको इसको एग्जैक्ट ऐसा लोकेशन मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, एग्जैक्ट नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस नाम का कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट के में हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो दिस इज़ अबाउट द मानस नेशनल पार्क, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है। नेक्स्ट बात करते हैं दिब्रू साइखोवा। ये भी हमें कहाँ मिलता है? ये भी हमें असम में ही मिलता है। ठीक है, दिब्रू साइखोवा की बात करे गए, यहाँ पे हमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में मिलता है। दैट इज, एक तो सिंपल है डिब्रूगढ़ और दूसरा तिनसुकिया। 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। यहाँ पे हमें मिलते हैं। दिब्रू साइखोवा इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स बायोस्फीयर रिजर्व इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है। ठीक है,
This is about the both the biosphere reserves of Assam. Now let's move towards the Sikkim and its biosphere reserve, that is कैंगसेनजोंगा. कैंगसेनजोंगा की बात करी जाए, मैंने आपको बताया ये एक नेशनल पार्क भी है और हमने ये नेशनल पार्क के पार्ट में पढ़ा था. और कैंगसेनजोंगा की जब हमने बात करी थी, हमने वहाँ पे बताया था कि कैंगसेनजोंगा नाम की हिल भी है. कैंगसेनजोंगा नाम की हिल भी है, ठीक है. तो वही इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है इस कैंगसेनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व के रिलेटेड, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द दिहांग दिबांग. कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है. क्या इंपॉर्टेंट है? दो वैलीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट वैलीज़ हो जाती है, नाम ही उनका इंपॉर्टेंट है बहुत. हमने जब अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स की बात करी थी तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था. क्या क्या नाम है? सियांग एंड दिबांग वैलीज, ठीक है. दिहांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इनकेस क्वेश्चन आता है तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि दिहांग और दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पड़ता है? सियांग और दिबांग वैली में. ओके, सो दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट लोकेशन. नाउ हम बात करते हैं स्पीशीज़ की, ठीक है. ओके, सबसे पहले अगर हम गारो हिल्स की बात करें, दैट इज़ नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ है? मेघालय में है. आपको ये रट जाना चाहिए बिकॉज 18 ही है और एक्सपेक्टेड हर साल होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाए. और ऐसा नहीं है कि सिंपल यूपीएससी में, स्टेट पीएससीज में भी आता है, ठीक है. नॉकरेक किसके लिए फेमस है? रेड पांडा के लिए, ठीक है. नेक्स्ट बात करें जाए मानस, हमारा जो पड़ जाता मानस, एक मिनट, आपको दिख रहा है? हाँ, अब आपको क्लियर होगा. मानस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी जाए, ये मैंने मानस नेशनल पार्क की वीडियो में बताया था, बट आप थोड़ा बहुत याद रख लो. असम में हमें रूफ टर्टल मिलता है, असम रूफ टर्टल, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमें यहाँ पे हिस्पिड हेयर मिलता है. हमें यहाँ पे पिग्मी हॉग मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. हमें यहाँ पे गोल्डन लंगूर मिलता है. These are some important species of मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है. दिब्रू सैखोवा की बात करते हैं, यहाँ पे भी हमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलती है जो अब बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में नहीं पढ़ते हो इतना, ठीक है. जैसे वाइट विंग्ड वुड डक. नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट, वाटर बफेलो. नेक्स्ट ब्लैक ब्रेस्ट. और भी बहुत मिलते हैं यहाँ पे, पैरोबिल मिलते हैं, कैब लंगूर, ठीक है. बहुत सारे मिलते हैं, तो हम ये तीन ही पढ़ेंगे, दैट इज़ वाइट विंग वुड डक, वाटर बफेलो, ब्लैक ब्रेस्ट, ठीक है. तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है. 3-4 हमें वो दे दिए होंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, लाइक हमें नॉकरेक दे दिया होगा, मानस दे दिया होगा, दिब्रू सैखोवा दे दिया होगा और कैंगसेनजोंगा दे दिया होगा. ऐसे 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स दे दिए होंगे. फिर आगे दे दिया होगा रेड पांडा, फिर मानस में से हमें दे दिया होगा पिग्मी हॉक, जैसे दिब्रू सैखोवा में से हमें ब्लैक ब्रेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है. कैंगसेनजोंगा में से हमें स्नो लेपर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से बन सकता है क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कैंगसेनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि नेशनल पार्क भी है सिक्किम की, ठीक है. कैंगसेनजोंगा हिल यहाँ पे हमें फेमस मिलती है. अभी मैंने बता दिया कि ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए. इसको मैं स्पीशी मार्क कर देता हूँ, स्पीशी एंड द स्पीशी. और दिहांग दिबांग की अगर बात करी जाए, यहाँ क्या मिलता है हमें? मिशमी टैकन एंड मस्क डियर. These are the important species from the Arunachal's Dihang Dibang Biosphere Reserve's point of view. Okay, clear itna? So this is about the north, west and eastern Biosphere Reserves के part. ठीक है? Okay. तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं. हमने नॉर्थ के पढ़े, दैट इज़ कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी, ठीक है. मैं कुछ पॉइंट्स इनमें मार्क करा देता हूँ. जो कोल्ड डेजर्ट है वो मैप का पार्ट नहीं है. क्लियर? मैप का मैनन बायोस्फीयर प्रोग्राम मैंने बताया यूनेस्को का, कोल्ड डेजर्ट उसका पार्ट नहीं है. नंदा देवी है. हमने कच्छ पढ़ा, कच्छ भी नहीं है मैप का पार्ट, ठीक है. मैप के पार्ट में हमें टोटल 6 साइट्स मिलती हैं जो मैप के पार्ट में नहीं है, ठीक है. उन 6 में से नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट की जब बात करते हैं 5 साइट्स तो यहाँ से आ जाती हैं. तो इसके
अलावा एक साइट है जो मैप प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, दैट इज़ शेषाचलम हिल्स, जो हमें आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो ये ऐसा इजी हो जाता है अगर आप ऐसा डिविजन्स करके पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कोल डेजर्ट पार्ट नहीं है, नंदा देवी पार्ट है, कच्छ पार्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ वाले जो हमने पढ़ा हमारे ईस्ट की, दिहांग एंड दिबांग भी MAB का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, कैंगसेंगजोंगा, कैंगसेंगजोंगा भी पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है। बात करी जाए नौकरेक की, ये भी पार्ट है, ठीक है। मानस की बात करी जाए, मानस पार्ट नहीं है। इसमें लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर बन गया ना पेपर में, तो मानस में लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क आ जाते हैं, तो लोगों को लगेगा कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट होगा, बट एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। दिब्रू साइखोवा नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 हमने पढ़ा दिहांग दिबांग, फोर्थ वन कोल्ड डेजर्ट एंड फिफ्थ वन कच्छ, ठीक है। ये 5 साइट्स हो गई जो कि मैप का पार्ट नहीं है। सिक्स्थ वन हम जब आंध्र प्रदेश का पढ़ेंगे, दैट इज शेषाचलम हिल्स, वो हो जाती है। ये 6 को मिला के मैप प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। इसके अलावा जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो सारे मैप प्रोग्राम के पार्ट है, ठीक है। इस वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट कवर कर लिया। टोटल हमने 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे सेंट्रल रीजन के 10 बचे हैं और साउथ रीजन के सेंट्रल रीजन के 5 बचे हैं, साउथ रीजन के 5 बचे हैं। 5 भी नहीं 4 बोलेंगे, और एक आइलैंड का बचा हुआ है, ठीक है, एक आइलैंड का है। तो हम ये ऐसा करते हैं, मैं वीडियो अभी बना दूंगा, पर हम वो नेक्स्ट पार्ट में ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो ऐसा लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट में देख लेना। सो अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।